तुमने लास्ट ऐसा कौन सा मैच देखा था जिसमें दोनों फाइटर्स एक दूसरे से बहुत नफरत करते हो? अगर याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक मैच ऐसा अनाउंस कर दिया गया जो कि हमजा चिमाएव वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड। अब इस मैच का मुझे काफी टाइम से इंतजार था, क्योंकि ये दोनों के दोनों इंटरनेट पे आके कहते थे कि इन दोनों ने एक दूसरे को पीटा था ट्रेनिंग के टाइम पे। अब कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है ये तो मैच के टाइम पे पता पड़ेगा। अब भले शॉन स्ट्रिकलैंड की जगह नसरुद्दीन इमामोव नाम का फाइटर था, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी टाइटल के लिए, बट अगेन ज्यादातर लोग शॉन स्ट्रिकलैंड को ही देखना चाहते थे। हर कोई जानना चाहता था कि भाई असलियत में इन दोनों में कौन ज्यादा तगड़ा है। अब आती है मेन बात, इन दोनों के बीच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब हो सकता है कि इन दोनों के मैच के मुकाबले प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि तुमने अगर शॉन स्ट्रिकलैंड को देखा हुआ है तो तुमको पता होगा कि किस तरीके के कमेंट पास करते हैं। वो फैमिली को छोड़ते हैं, ना ही रिलीजन को छोड़ते हैं, ना ही कम्युनिटी को छोड़ते हैं, ना कंट्री को छोड़ते हैं, ना जेंडर को छोड़ते हैं। हर एक चीज पे शॉन स्ट्रिकलैंड अटैक करते हैं। तो भाई मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे अकल बगल कैसे बैठेंगे। बीच में एक बंदा रहेगा जो कि डेना वाइट। मुझे नहीं लगता कि वो इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखने के लिए काफी है। अब ये सब बातें वो इंसान तो झेल सकता है जिसको थोड़ा सा कम गुस्सा आता हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमजा चिमाएव की, जो कि इयन गैरी के एक छोटा सा शोल्डर पे हाथ रखने पे नाराज हो गए थे। एक बार हबीब की पूरी टीम से आर्ग्यूमेंट में आ गए थे, और शॉन स्ट्रिकलैंड भी कोई कम नहीं है। शायद अगर तुमने ये इंसिडेंट देखा होगा जिसमें एक फाइटर शॉन स्ट्रिकलैंड की टीम की बुराई कर देता है, तो शॉन स्ट्रिकलैंड सब कुछ रूल तोड़ के रिंग के अंदर घुस जाते हैं और फाइटर के ऊपर चढ़ बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच पुलिस खड़ी करने से काम होगा। इन दोनों की ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करानी चाहिए। तो भले यार मैं अब मैच देखूं या नहीं देखूं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखूंगा। अब अगर बात करें मैच की, तो ये मैच 2 महीने बाद है, अप्रैल में 11 मई के अराउंड ये मैच कराया जाएगा। और शॉन स्ट्रिकलैंड एक फ्लफी हर्नांडेज नाम के फाइटर को हराते हुए आ रहे हैं, जिसके पहले वो 1 साल के लिए सस्पेंडेड थे अपने गुस्से के कारण। वैसे तो देखो शॉन स्ट्रिकलैंड के मैचेस को इतने ज्यादा मजेदार होते नहीं है, लेकिन ये वाला जो उनका लास्ट मैच हुआ था हर्नांडेज के अगेंस्ट, इसमें शॉन स्ट्रिकलैंड ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और नॉकआउट के जरिए खत्म भी किया था। तुम इनका रिकॉर्ड जाके देखोगे तो कोई ज्यादा नॉकआउट्स है नहीं इनके रिकॉर्ड में, पर जिस लेवल का कंट्रोल इन्होंने अपनी लास्ट फाइट में दिखाया था, उसे देख के लगता है कि हाँ, इनका हमजाद के संग मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है। हार जीत अलग बात है। अब देखो पूरी एमएमए कम्युनिटी के अंदर ये नैरेटिव चल रहा है कि शॉन स्ट्रिकलैंड का टेक डाउन डिफेंस सबसे अच्छा है। अब मैं इस चीज को नहीं मानता हूं, क्योंकि भाई ड्रेकस ने इजीली शॉन का टेक डाउन कर दिया था। तो शॉन के लिए जीतने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उनको हमजाद का किसी तरह कॉन्फिडेंस ब्रेक करना पड़ेगा। पूरी फाइट को खड़े खड़े खेलने की कोशिश करनी पड़ेगी और 5 राउंड तक ले जाना होगा। अब इसके बावजूद मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहने वाला कि भाई हमजाद के हारने के चांसेस हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी गलती कर चुका हूँ। मुझे लगा था कि हमजाद का स्टेमिना थोड़ा सा डल है, जिस वजह से हमजाद ने मुझे बिल्कुल गलत साबित किया था अपनी ड्रेकस वाली फाइट में। 5 राउंड तक उन्होंने ड्रेकस को पूरा कंट्रोल में रखा था, कोई भी मतलब फटीग का या फिर थकान का नामो निशान नहीं दिखाई दिया था। तो मैं हमजाद को दोबारा डाउट नहीं करने वाला हूँ स्टैमिना वाले मामले में। और स्किल लेवल की तो मतलब क्या ही बात करनी, हमजाद की स्किल लेवल तो जानते ही हो तुम, किस तरीके की एग्रेसिव रेसलिंग लेके आते हैं। अगर वो सोच लेते हैं कि भाई मुझे सामने वाले बंदे को गिराना है, तो वो उस पर जुटे रहेंगे जब तक बंदा जो है गिव अप नहीं मार देता और खुद गिर नहीं जाता। ये हमने कई बार देखा हुआ है। रॉबर्ट विटेकर वाली फाइट में देखा था, और ड्रेकस वाली फाइट की तो बात ही मत करो, ड्रेकस के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। मतलब इससे पहले वाले सारे मैचेस में, ऑलमोस्ट सारे मैचेस में हमने हमजाद का अग्रेसिव स्टाइल ऑफ रेसलिंग देखा हुआ है। अगर कोई कह रहा है कि भाई हमजाद शॉन को गिरा नहीं पाएंगे, शॉन का टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा है, तो भाई चुतियाप है ये सब। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हमजाद के लिए सब कुछ बहुत ईजी होगा, गिराना ईजी होगा। अब खड़े होना या नहीं होना ये शॉन की स्किल पे डिपेंड करेगा, कितनी और ट्रेनिंग कर पाएंगे 2 महीने के अंदर। ऑल्दो 2 महीने के अंदर कोई ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा नहीं हो जाता है। फिर भी ये मैच देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इन दोनों की बिल्कुल अलग स्टाइल है खेलने की। शॉन स्ट्रिकलैंड जो कि मतलब टोटली डिफेंसिव खेलते हैं, फिनिशर यूज करते हैं अपने ओपोनेंट को दूर रखने के लिए, वही हमजाद का गेम प्लान होता है सिर्फ रेसलिंग करना। बाकी तुम मुझे कॉमेंट्स बताओ, इन दोनों में से किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं।